शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। आज हम श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद चौथा अध्याय श्लोक क्रमांक 13 से प्रारंभ करेंगे। तत्सर्वं न समाचक्ष्व पृष्टो यदि ह किंचन मन्ये त्वां विषये वाचां स्नानत मन्यत्र छांदसात्। अनुवाद। हम जानते हैं कि आप वेदों के कतिपय अंश को छोड़कर अन्य समस्त विषयों के अर्थ में पटु हैं। अतएव आप उन सारे प्रश्नों की स्पष्ट व्याख्या कर सकते हैं जिन्हें हमने आपसे अभी पूछा है। तो यहाँ पर शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी को कहते हैं कि वेदों के कतिपय थोड़े से अंश को छोड़कर आप जितने भी समस्त विषय हैं वह सब आप जानते हैं। तो हमने जो आपसे प्रश्न पूछे हैं आप उन पर अच्छे से व्याख्या भी कर सकते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं वेदों तथा पुराणों में वही अंतर है जो ब्राह्मणों तथा परिव्राजकों में होता है। तो प्रभुपाद जी वेद और पुराण में तुलना कर रहे हैं ब्राह्मण और परिव्राजकाचार्यों से। तो वेद में जो ब्राह्मण होते हैं वह कुछ सकाम यज्ञों को संपन्न करने के लिए होते हैं, परंतु परिव्राजकाचार्य जो होते हैं वे विद्वान होते हैं और दिव्य उपदेश का ज्ञान देने के लिए सब तक पहुंचना चाहते हैं। इसलिए परिव्राजकाचार्य जो होते हैं वे वेद मंत्रों का उच्चारण करने में पटु नहीं होते हैं, जिनका अभ्यास ब्राह्मणों द्वारा बहुत ही अच्छे उच्चारण और स्वर में नियमित रूप से किया जाता है। क्योंकि वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न करने के लिए ब्राह्मण ही जरूरी है, लेकिन जो परिव्राजकाचार्य होते हैं वह भगवान के दिव्य संदेश को अलग अलग लोगों तक अलग अलग स्थिति में पहुंचाते हैं, वह भ्रमण करते हैं। तो ब्राह्मण की अपेक्षा परिव्राजकाचार्य ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। वह एक साथ एक तथा भिन्न भी हैं, क्योंकि उन सबका लक्ष्य एक ही रहता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जीव गोस्वामी जो है माध्यान्दिन श्रुति में उल्लेख करते हुए कहते हैं कि जो चार वेद हैं सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, पुराण, इतिहास, उपनिषद, ये सभी परम पुरुष के श्वास से प्रकट हुए हैं। अंतर इतना ही है कि सारे वैदिक मंत्र प्रणव ओमकार से शुरू होते हैं और इन मंत्रों का सही ढंग से सस्वर पाठ करने के लिए कुछ अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन इसका अर्थ हमें यह नहीं समझना चाहिए कि श्रीमद् भागवत वैदिक मंत्रों की अपेक्षा कम महत्व का है। इसके विपरीत ये जो भागवतम है ये समस्त वेदों का पक्व फल है, पका हुआ फल है, जैसे कि पहले ही बताया जा चुका है। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी इतने स्वरूप सिद्ध थे फिर भी वे भागवतम के प्रति क्यों आकृष्ट हो गए, वे भागवतम का अध्ययन क्यों करने लगे जबकि वे मुक्त पुरुष थे। इसका मतलब कि भागवतम जो है वैदिक मंत्रों के उच्चारण से कम नहीं है। और बताते हैं उन्हीं के चरण चिन्हों पर चलकर सूत गोस्वामी उनसे भागवतम सुने, और बताया जाता है कि वह भी सस्वर पाठ करने में उतने पटु नहीं थे जितने वैदिक ब्राह्मण होते हैं। कौन? सूत गोस्वामी। तो प्रभुपाद जी बोलते तोता रटंत की अपेक्षा अनुभूति अधिक महत्वपूर्ण है। तो तोता जैसे रटता है वैसे हमें नहीं रटना है, उसके लिए अनुभूति भी होनी चाहिए। श्लोक क्रमांक 14। सूतवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपरये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। अनुवाद। सूत गोस्वामी ने कहा जिस समय द्वापर युग का त्रेता युग से अति व्यापन हो रहा था तो वसु की पुत्री सत्यवती के गर्भ से पराशर द्वारा महान ऋषि व्यास देव ने जन्म लिया। तात्पर्य में बताते हैं प्रभुपाद जी सत्य, द्वापर, त्रेता तथा कलयुग चारों युगों अर्थार्थ का एक कालक्रम होता है, लेकिन कभी कभी इनमें अति व्यापन हो जाता है। अति व्यापन का अर्थ है जो द्वापर है वो त्रेता से, द्वापर जो है पहले आता है परंतु त्रेता के बाद में भी आ जाता है, तो उसको अति व्यापन कहा जाता है। तो वैवस्वत मनु के राज्य काल में चतुर्युगों के 28वें चक्र का अति व्यापन हुआ था। इसमें क्या हुआ था, तृतीय युग जो द्वितीय युग के पहले ही पड़ गया था। मतलब जो त्रेता युग है
वो पहले था, द्वापर बाद में था, परंतु 28वें चक्र में क्या हुआ, द्वापर पहले आ गया और त्रेता पीछे चला गया। तो इसी समय ऐसे युग में भगवान श्री कृष्ण भी अवतरित होते हैं, इसलिए कुछ विशेष परिवर्तन हुआ था। महर्षि की माता सत्यवती वसु मछुआरे की पुत्री थी और उनके पिता महामुनि पराशर थे। व्यासदेव के जन्म का यही इतिहास है। प्रत्येक गुण 3 कालों में विभाजित होता है और हर काल संध्या कहलाता है। तो व्यासदेव उस युग की तृतीय संध्या में प्रकट हुए। तो अति व्यापन आपको अभी दोबारा बताते हैं। वैसे तो क्रम है सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, परंतु ये जो 28वां चक्र चल रहा है चतुर्युगों का, तो इसमें त्रेता युग पहले आ गया, द्वापर युग बाद में आया, तो इसको अति व्यापन कहा गया। तो इसी काल में, इसी संध्या के काल में व्यासदेव जी जन्म लिए। श्लोक क्रमांक 15। सा कदाचित् सरस्वत्या उपस्पृश्य जलम शुचि विव्यक्त एक आसीन उदिते रविमंडले। अनुवाद। एक बार सूर्योदय होते ही उन्होंने, व्यासदेव ने सरस्वती के जल से प्रातःकालीन आचमन किया और मन एकाग्र करने के लिए वे एकांत में बैठ गए। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, सरस्वती नदी हिमालय पर्वत के बद्रिकाश्रम क्षेत्र में बहती है। अतएव यहाँ पर जिस स्थान को इंगित किया गया वह बद्रिकाश्रम में शम्याप्रास है, जहाँ श्री व्यासदेव रह रहे हैं। तो एक बार व्यासदेव जी क्या किए, सूर्य उदय होते ही सरस्वती के जल से उन्होंने आचमन किया और मन एकाग्र करने के लिए वह एकांत में बैठ गए। जैसे कि हम जानते, पहले के जो ऋषि मुनि होते थे, जो समाधि में चले जाते थे, एकांत में चले जाते थे, तो उनको शांति जैसा स्थान चाहिए होता है। तो सत्वगुणीमय स्थान में ही वह अपने समाधि में लीन हो सकते हैं या भगवान के दिव्य रूप पे ध्यान लगा सकते हैं। तो उन्होंने बद्रिकाश्रम जैसा स्थान चुना कि जो कि बहुत शांत है और जो भगवान से संबंधित है, क्योंकि आज भी नर नारायण ऋषि वहां पर तपस्या करते हैं। ये 4 धामों में से एक धाम कहलाया जाता है। ये सतयुग का धाम था बद्रिकाश्रम। श्लोक क्रमांक 16। परावरज्ञ सा ऋषि काले न व्यक्त रहंसा युग धर्म व्यतिकरम प्राप्तम भुवि युगे युगे। अनुवाद। महर्षि व्यासदेव ने युग के कर्तव्यों में विरोधाभास देखा। कालक्रम में पृथ्वी पर अदृश्य शक्तियों के कारण विभिन्न युगों में ऐसा होता रहता है। तो जैसे ही उन्होंने ध्यान लगाया व्यासदेव जी ने, तो क्या देख रहे थे कि कलयुग के जो दूषित गुण है वो उनको दिखने लगे। यहाँ पे बताया गया व्यतिक्रम, व्यतिक्रम मतलब विसंगतियां, दोष दिखने लगे कलयुग के उनको, क्योंकि वो भगवान के शक्तावेश अवतार हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में, व्यासदेव जैसे ऋषि मुक्त आत्मा होते हैं। तो ऐसे जो मुक्त आत्मा ऋषि होते हैं वह भूत, वर्तमान, भविष्य सब देख लेते हैं। तो उन्होंने ध्यान लगाया तो कलयुग में आने वालों की विसंगतियों को देख सके। अतः वे देख रहे थे कलयुग में क्या क्या घटने वाला है। तब उन्होंने जन सामान्य के लिए ऐसा प्रबंध किया जिससे वे इस अंधकारमय युग में प्रगतिशील जीवन का अनुगमन कर सके। तो कलयुग के जैसे लोग थे उनकी व्यवस्था के अनुसार व्यासदेव जी ने उनको उस अंधकारमय युग से निकालने के लिए प्रगतिशील जीवन में उनको कैसे लाया जाए, कैसे उनकी आध्यात्मिक चेतना को और उन्नत बनाया जा सके, तो इस तरह से व्यासदेव जी ने प्रबंध किया। इस कलयुग के सामान्य लोग नाशवान पदार्थ के प्रति अधिक रुचि दिखाते हैं। अज्ञानता के कारण वे जीवन निधि का मूल्य नहीं समझ पाते और आध्यात्मिक ज्ञान से आलोकित नहीं हो सकते। तो ज्यादातर कलयुग के लोग जो नष्ट होने वाले पदार्थ हैं उनमें आसक्त रहते हैं, उनके प्रति रुचि दिखाते, तो उनको उस अंधकारमय स्थिति से कैसे निकाला जाए, व्यासदेव जी इस पे विचार कर रहे थे। श्लोक क्रमांक 17 और 18 एक साथ है। भौतिकानां च भावानां शक्तिहासं च तत्कृतम् अश्रद्धानानि सत्त्वान् दुर्मेधान् हसितायुषा दुर्भगांश्च जनान् वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा
सर्ववर्णाश्रमाणां यदध्यो हितममोघ दृक्। अनुवाद: परम ज्ञानी ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से युग के प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तु की अवनति को देख सकते थे। वे ये भी देख सकते थे कि श्रद्धा विहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी और वे सत्वगुण के अभाव के कारण अधीर रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्णों तथा आश्रमों के लोगों के कल्याण पर विचार किया। इतने महान ऋषि हैं कि अपने कुटिया में बैठे बैठे ध्यान के द्वारा देख लिया कि कलयुग में जो लोग होंगे कैसे भगवान की भक्ति के प्रति उनकी श्रद्धा नहीं होगी, उनकी आयु कम होती जाएगी और वह भौतिक वस्तु के प्रति ज़्यादा आसक्ति रखेंगे, उनमें सत्व गुण नहीं रहेगा। तो ये सब विचार करते हुए उन्होंने जो 4 वर्ण हैं, 4 आश्रमों के कल्याण पर विचार किया। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, काल की अप्रकट शक्तियां इतनी प्रबल होती हैं कि वे सारे पदार्थ को समय आने पर विस्मृति के गर्भ में डाल देती हैं। मतलब काल इतना शक्तिशाली होता है, कुछ घटनाएं होती हैं पर जैसे काल बीतता है हम उसको भूल जाते हैं। तो चतुर्युग चक्र के अंतिम युग कलयुग में समय के प्रभाव से सारी भौतिक वस्तुओं की शक्ति का क्षय हो जाता है। मतलब जब इस कलयुग का अंत होता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है और इस युग में जन सामान्य की आयु काफी घट जाती है और उसी प्रकार से स्मरण शक्ति भी घट जाती है। जैसे हमने पहले के श्लोकों में सुन लिया है, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा व्यक्ति की आयु कम होगी, उसकी स्मरण शक्ति कम होती जाएगी और धरती भी क्या करेगी, बीते युगों की भांति उसी परिमाण में अन्न उत्पन्न नहीं कर पाएगी क्योंकि पाप बढ़ता जाएगा। पहले जो अन्न उत्पन्न होता था, लोग धार्मिक होते थे, पृथ्वी बहुत खुशी पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक वह अन्न प्रदान करती थी, परंतु जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, पाप बढ़ रहे हैं, झूठ बढ़ता जा रहा है, तो पृथ्वी उस अन्न की उपज को कम करती जाएगी। और प्रभुपाद जी एक महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं उसी तात्पर्य में कि गायें भी पहले के युगों की जैसे दूध नहीं देंगी। जैसे युधिष्ठिर महाराज के राज्य में बताया गया, गायों के स्तन से दूध निकलता रहता था बिना दोहे, और दूध इतना निकलता था कि कीचड़ बन जाता था सड़कों पर यहाँ पर दोहने पे भी गाय दूध नहीं देती है। ऐसे पापमय वृत्ति का युग है ये। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, शाखों तथा फलों का भी उत्पादन पहले से कम हो जाएगा और इस प्रकार से सारे जीव, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु, प्रचुर मात्रा में पौष्टिक आहार उनको नहीं मिल पाएगा, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा और जीवन की जो अनेकानेक आवश्यकताएं हैं उसकी चाहत के कारण स्वाभाविक रूप से आयु घट जाती है। तो लोगों की बहुत सारी डिमांड रहती है अपने शरीर के अनुसार, जो भी वस्तु वे लेने जाते हैं, कहीं से भी खरीदते हैं, तो उस वह वस्तु भी उसका ज़्यादा आयु नहीं रहेगा और बुद्धि भी अल्प होती जाएगी कलयुग में और पारस्परिक व्यवहार में दिखावा आ जाएगा, खाली दिखावे के लिए रिश्ते नाते रहेंगे। तो महर्षि व्यासदेव सब अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे थे और बताते हैं कि चंद्र तथा सूर्य ग्रहणों की भविष्यवाणी भी ज्योतिर्वेद कर सकता है। उसी प्रकार शास्त्रों के भीतर झांक सकने वाले मुक्त आत्मा सारी मानवता का भविष्य पहले से बता सकते हैं क्योंकि उनके पास में आध्यात्मिक पैनी दृष्टि होती है जिससे वह देख पाते हैं कि भविष्य क्या होने वाला है। तो इस प्रकार से व्यासदेव जी सब देख रहे थे, उनको चिंता लगी और उन्होंने उन जीवों के कल्याण के लिए इस भागवतम ग्रंथ की रचना की। प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंतिम पैराग्राफ में एक उदाहरण देते हैं, बताते हैं कि कलयुग में सबसे ज्यादा रोग रहेंगे, व्याधियां रहेंगी, बीमारियां रहेंगी। जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, आप जानते हैं सभी, तो लोग नाना रोगों से व्याकुल रहेंगे और क्षय के रोगी बहुत बढ़ जाएंगे और क्षय रोग के अस्पताल भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, लेकिन पूर्व काल में ऐसा नहीं था। और अभी समय इतना प्रतिकूल हो जाएगा कि इस युग के अभागे लोग उन योगियों का स्वागत करते हुए कतराते हैं जो शील व्यासदेव के प्रतिनिधि तथा निस्वार्थ कार्य करता है। देखिए, जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो परंपरा में आए हुए भक्त है, तो आजकल के आधुनिक लोग उनका स्वागत नहीं करेंगे, उनसे कतराएंगे, उनसे दूर भागेंगे।
जबकि सही में उनका कल्याण इन्हीं साधुओं के संग से हो सकता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि सबसे बड़े मानवतावादी तो वे योगी हैं जो व्यास, नारद, मध्वाचार्य, चैतन्य, रूप, सरस्वती आदि के संदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो इन्हीं परंपरा में आए हुए भक्तों का हमें स्वागत करना है और इनका संग करना है। श्लोक क्रमांक 19। चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम प्रजानां वीक्ष्य वैदिकम वेदधाध्यं संतत्ते वेदमेकं चतुर्विधम। अनुवाद। उन्होंने देखा कि वेदों में वर्णित यज्ञ वे साधन हैं जिनसे लोगों की वृत्तियों को शुद्ध बनाया जा सकता है। अतः इस विधि को सरल बनाने के लिए ही उन्होंने एक ही वेद के 4 भाग कर दिए जिससे वह लोगों के बीच फैल सके। तो देखिए व्यासदेव जी क्या किए, देखा कि एक वेद है और उसमें सब ज्ञान वर्णित है, तो उन्होंने लोगों की वृत्तियों को शुद्ध बनाने के लिए इस विधि को अपनाया, सरल करने के लिए कि उन्होंने एक वेद के 4 भाग कर दिए। पहले एक ही वेद था जो यजुर्वेद कहलाता था और उस यज्ञ के 4 विभागों का विशेष उल्लेख मिलता है। तो उनको अधिक सरल बनाने के उद्देश्य से वेद को यज्ञ के 4 भागों में बांट दिया गया और जिससे चारों आश्रमों का वृत्ति परक धर्म शुद्ध हो सके। क्योंकि 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो 4 प्रकार के वेद एक एक आश्रम ग्रहण कर लेगा तो इससे उनके वृत्ति परक कर्म शुद्ध हो जाएंगे। तो ऋग, यजुर, साम तथा अथर्व इन चारों वेदों के अलावा पुराण भी हैं, महाभारत है, संहिताएं हैं तथा 5वां वेद कहलाती हैं। कौन सी? संहिताएं। श्री वेद व्यास तथा उनके अनेक शिष्य इतिहास प्रवृत्त व्यक्ति थे और वे सब इस कली की पतित आत्माओं के प्रति अत्यंत दयालु थे। फलस्वरूप संबंध ऐतिहासिक तथ्यों से पुराण तथा महाभारत तैयार किए गए जिनमें चारों वेदों की शिक्षा दी गई है। पुराणों तथा महाभारत को वेदों का अभिन्न अंग मानने में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। छांदोग्य उपनिषद में पुराणों तथा महाभारत को, जिन्हें सामान्य रूप से इतिहास माना जाता है, पंचम वेद कहा गया है। किसको? पुराणों तथा महाभारत को पंचम वेद कहा गया है। श्लोक क्रमांक 20। ऋग्यजु सामर्थ्यावाख्या वेदश्चत्वार उद्धृता इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। अनुवाद। मूल ज्ञान के स्त्रोत्रों वेदों के 4 पृथक विभाग किए गए, लेकिन पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रामाणिक कथाएं पंचम वेद कहलाती हैं। तो पंचम वेद क्या है? जो पुराणों में ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रामाणिक कथा, इसको पंचम वेद कहा गया है। श्लोक क्रमांक 21। तत्रग्वेदधर पैला साम गो जैमिनि कवि वैशंपायन एवैको निष्णातो यजुषामुता। वेदों के 4 खंडों में विभाजित हो जाने के बाद पैल ऋषि ऋग्वेद के आचार्य बने और जैमिनी सामवेद के, यजुर्वेद के कारण एकमात्र वैशंपायन यशस्वी हुए। तो उन्होंने अपने अलग अलग शिष्यों को अलग अलग वेद बांटने शुरू कर दिए। श्लोक क्रमांक 22। अथर्वा अंगिरा सामासीत सुमंतु दारुणो मुनि इतिहास पुराणानां पितामेरो महर्षण। अनुवाद। अत्यंत अनुरक्त रहने वाले सुमंतु मुनि अंगिरा को अथर्ववेद सौंपा गया और मेरे पिता रोमहर्षण को पुराण तथा इतिहास सौंपे गए। तो श्रुति मंत्रों में भी कहा गया कि अथर्ववेद के दृढ़ नियमों का कड़ाई से पालन करने वाले अंगिरा मुनि हैं, इसलिए उनको ये वेद अथर्ववेद सौंपा गया और रोमहर्षण सूत को इतिहास और पुराण सौंपे गए। श्लोक क्रमांक 23। ता एतर्षयो वेदम स्वं स्वं वैसननेकधा शिष्य प्रशिष्यस्तच्छिष्य वेदास्ते शाकिनो अभवन। अनुवाद। इन सब विद्वानों ने अपनी पारी में उन्हें सौंपे गए वेदों को अपने अनेक शिष्यों, प्रशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों को प्रदान किया और इस प्रकार वेदों के अनुयायियों की अपनी अपनी शाखाएं बनाई। तो देखिए उन शिष्यों ने भी अपने आगे शिष्यों और प्रशिष्यों को ये वेद सौंप दिए। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते, ज्ञान के मूल स्रोत वेद हैं।
संसारी या दिव्य ज्ञान की कोई ऐसी शाखा नहीं है जो वेदों के मूल भाष्य से संबंध ना हो, क्योंकि वेद में सब कुछ आता है। धनुर्धर विद्या, आयुर्विद्या और सब प्रकार की विद्या वेदों में दी गई है। उन्हें केवल विभिन्न शाखाओं के रूप में विकसित कर लिया गया है। मूलतः वे महान, सम्मानीय एवं विद्वान आचार्य द्वारा बनाई गई। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि इस ज्ञान को और वितरित करने के लिए, वेदों को और वितरित करने के लिए, तो व्यासदेव के जो शिष्य थे उन्होंने अपने शिष्यों को आगे ये परंपरा के द्वारा वेद प्रदान किए और उनकी भिन्न भिन्न शाखाएं हो गई, और इस प्रकार से इस वेद का ज्ञान सारे विश्व में वितरित किया गया। आज का सत्र हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल से हम श्लोक क्रमांक 24 से प्रारंभ करेंगे। शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।